व्यास सभी तो हैं वहाँ, और आत्मज्ञानी संत शुकदेव भी चले आ रहे हैं। देखो, राजा परीक्षित और बाकी सभी ऋषिगण उन्हें देखकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। आप जैसे महान योगी के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया शुकदेव जी महाराज। आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। मुझ दीनहीन पर भी अपनी कृपा कीजिए। मेरे दरवाजे पर मेरी मृत्यु खड़ी 7 दिन पूरे होने का इंतजार कर रही है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए कृपा करके ये बताइए कि मेरी तरह मृत्यु को प्राप्त होने वाले इंसान को क्या करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए। राजा परीक्षित, इंसान को मृत्यु से पहले भी वही करना चाहिए जो जीवन भर करना चाहिए, और वो है भगवान की याद, उसका नाम जप, उसकी भक्ति, उसकी ध्यान धारणा। हमारे मन को हर समय ईश्वर भक्ति में डूबा रहना चाहिए और इस शरीर से अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। यही जीवन जीने का तरीका है। जो इंसान इसी तरह से जीवन जीता है वो मृत्यु आने तक ऐसा कर पाता है। लेकिन जो सोचता है आराम से अपना जीवन जीऊंगा, सांसारिक सुख भोगूंगा और आखिरी समय में प्रभु को याद कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता। इसीलिए हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे वो हमारा अंतिम दिन है। ऐसा मानकर हर दिन ईश्वर का ध्यान और भजन करते हुए जीवन जीना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो पाता योगीराज, इसका क्या कारण है? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जन्म लेते ही इंसान माया से बंध जाता है। उसका संसार में मोह हो जाता है। सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता। उसका पूरा जीवन खाने पीने, सोने और अपनी इच्छाएं पूरी करने में नष्ट हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य परिवार, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों को अपना सब कुछ समझ बैठता है। वो मूर्ख पागलों की तरह उनमें रम जाता है और उनके मोह में अपनी मृत्यु से डरा रहता है और आखिर में मृत्यु के मुंह में ग्रास चला जाता है। उसका वही समय सार्थक होता है जो प्रभु की भक्ति में गुजरता है। बाकी जीवन तो नष्ट ही समझो। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि मेरा भी अधिकतर जीवन नष्ट ही हुआ है। अब जितना भी शेष बचा है मैं उसका एक एक क्षण सार्थक करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मैं क्या करूँ जो मेरा ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो जाए? राजन, मनुष्य को मृत्यु के आने पर डरना और व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय संसार से